नमस्कार, जय हिंद। आज हम जानेंगे स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम याद करते ही सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की याद आती है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को हुआ था। उनके पिता स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे और माता का नाम सुब्रह्मा था। सुब्रह्मा मद्रास कांग्रेस की एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का असली नाम लक्ष्मी एस स्वामीनाथन था। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। सुभाष चंद्र बोस ने जो देश ब्रिटेन के खिलाफ थे उन सभी देशों के साथ अनुबंधन किया कि यह युद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए भी निर्णायक होना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज से भारत के हजारों युवक और युवतियां जुड़े जो अनुशासन और देशभक्ति से ओतप्रोत थे। ये सैनिक आर पार के युद्ध के लिए तैयार थे। इस फौज में 9 युवतियों की सेना भी थी। इस सेना का नेतृत्व लक्ष्मी के हाथों में था। लोग उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के नाम से जानते थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा विदेश में तैनात भारतीय सेना के जवानों की मदद के लिए कैप्टन लक्ष्मी सहगल सिंगापुर पहुंच गई। वहाँ उन्होंने सबसे पहले सैनिकों के लिए अस्पताल बनवाया। वे घायल सैनिकों की सेवा में लगी रही और सैनिकों को स्वास्थ्य लाभ होते ही उन्हें पुणे मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया। उस समय नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता संघ की स्थापना की। बहादुर कैप्टन लक्ष्मी भी इस संघ में जुड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, वे नेताजी से व्यक्तिगत रूप से मिली और एक महिला रेजिमेंट स्थापित करने की मांग की। 22 अक्टूबर 1943 को उन्होंने एक महिला सेना तैयार की जिनका नाम उन्हें रानी झांसी रेजिमेंट रखा। यह रेजिमेंट भी महारानी झांसी की तरह देश की आज़ादी के लिए समर्पित थी। 175 भारतीय युवतियों वाली इस रेजिमेंट में देखते ही देखते 2000 महिलाएं जुड़ गई। सभी को पूर्ण सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने ब्रह्मदेश यानी बर्मा में ब्रिटिश सेना के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। इम्फाल के प्रसिद्ध युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश सेना को पराजित किया। एक समय में सुभाष चंद्र बोस की भी इन बहादुर महिलाओं ने रक्षा की थी। अतः ब्रिटेन की जीती हुई और अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सेना के 3 कैप्टन लक्ष्मी, ढिल्लो और शाह नवाज पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमे के खिलाफ देश के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अतः 1946 में तीनों कैप्टन को रिहा कर दिया गया। आज़ादी के बाद भी कैप्टन लक्ष्मी सहगल राष्ट्रीय सेवा में लगी रही और 23 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। वे बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हो गई थी और जब महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने उसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS पूरा किया था। उन्होंने 1940 में एक ही कॉलेज से स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान में डिप्लोमा भी प्राप्त किया था और मद्रास के सरकारी कस्तूरबा गांधी अस्पताल में शामिल हो गए। इनके बाद वह सिंगापुर चली गई और भारत से करीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए एक क्लिनिक की स्थापना की। वे 1943 में अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की कैप्टन में पहली महिला सदस्य बनी थी। आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में कैप्टन लक्ष्मी सहगल बहुत सक्रिय रही थी। बाद में उन्हें कर्नल का ओहदा दिया गया था, लेकिन लोगों ने उन्हें कैप्टन लक्ष्मी सहगल के रूप में ही याद रखा है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल को सलाम। जय हिंद।